शुरुआत कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आज ये स्टॉक 52 वीक हाइज लगा लेगा। कल भी पहला स्टॉक हमने सीएनबीसी आवास पर यही पकड़ा था, 2020 की टीम में भी यही था और मुझे लगता है कि आज भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि देखिए इसके तो नाम में ही माइनिंग है, जीएमडीसी, गुजरात माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके ऊपर रखिएगा नजर। ये छोटी टिकट साइज का स्टॉक है और इसके साथ साथ ओएमडीसी पर भी रखिएगा नजर, ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी, ये भी देखिए सरकारी कंपनियां हैं ये सब, और मुझे लगता है यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी तेजी की साइड पर, तो ये भी भागता हुआ नजर आएगा। 3000 के टारगेट है और ये भी हाई बीटा शेयर है, बड़ी टिकट साइज का जरूर है, लेकिन मुझे लगता है आज मिनरल्स माइनिंग स्टॉक फोकस में रहने वाले हैं, इसलिए 2 ओपनर्स इसी सेक्टर से मैंने आज चुने हैं। चलिए, नतीजों पे फोकस किया है और सिलसिला जो लगातार शुरू हुआ है अच्छे नतीजों का, वो बढ़ता हुआ आगे दिख रहा है। टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे, मुनाफे में करीब 34% की ग्रोथ देखने को मिली है, 105 करोड़ के आसपास आया और रेवेन्यू में भी 11% की उछाल देखने को मिली। इतनी उम्मीद नहीं थी बाजार को, लेकिन उससे बेटर रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं और सिर्फ इतना नहीं, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, करीब 2.5% से ज़्यादा के मार्जिन बढ़ के 30% को पार कर गए। तो ये नंबर काफ़ी बेहतरीन माने जाएंगे और इसलिए हमें लगता है टाटा एलेक्सी में एक तेज़ी बनेगी। भारतीय एयरटेल आज स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है, बहुत सारी खबरें इनकी। कल एक इनके एफडीआई प्रपोजल को अप्रूवल मिल गई, फिर एमएससीआई बैलेंसिंग के तहत इसमें फंड आएगा। बहुत सारे डेवलपमेंट्स भारतीय एयरटेल में हुए और लंबे कंसोलिडेशन के बाद पिछले 2-3 दिनों से इसमें हरकत शुरू हुई है और मैं लगता है कि अब इसकी जो री रेटिंग हो रही है, चाहे वो जिसकी भी रिपोर्ट आप देखें, मॉर्गन स्टैनली देखें, नोबुलक देखें, सबके टारगेट 700-800 तक पहुँच रहे हैं, 700 से ज़्यादा के टारगेट भी दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज भारतीय पर नजर रखना चाहिए, एक अच्छी तेज़ी इसमें बनेगी। अच्छा, नजर रखिएगा अल्फा जियो पर। याद करिए हम लोग कहते थे कि सरकार चाहती है कि 500 ब्लॉकों का ऑक्शन करें 2 से 3 साल में। इस तरह की देखिए रिपोर्ट्स पहले आ रही थी जब सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर रही थी, और अब जब ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत देखिए सरकार ने इस तरह की बातें की थी। अब देखिए वो जो सारे ऐलान थे वो अब दरअसल रूप अपना ले रहे हैं, हकीकत बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो माइनिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली बात है, इससे देखिए मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स में भी फायदा होगा, क्योंकि ये कंपनी माइनिंग से पहले देखिए सिस्मिक सर्विस करती है। हालांकि ये 5% का सर्किट फिल्टर अब हो चुका है, लेकिन ये स्टॉक वापस से अब मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। आशापुरा माइन कैम, यहाँ पर भी देखिए तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर 5% का सर्किट है, अगर ये सर्किट पे नहीं खुले तो यहाँ पर मौके होंगे, क्योंकि आज ये अप्रूवल आता हुआ नजर आएगा और उसके बाद फिर बजट में हो सकता है आपको ये ऐलान होता हुआ दिखे, इसका औपचारिक तौर पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिर ये बजट में पहुंचेगा, क्योंकि अमेंडमेंट करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स आज आपको दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक को भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया है, यहाँ पर भी अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, 320 के टारगेट के साथ इसको भी आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरे 5 खिलाड़ी पूरे हो चुके हैं, हिंदुस्तान जिंक, आशापुरा माइन कैम, अल्फा जियो, ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और कल का खिलाड़ी आज भी है जीएमडीसी। चलिए, अगला स्टॉक है मेरा टेक महिंद्रा और इसमें भी एक डेवलपमेंट हुआ है। वैसे भी आईटी स्टॉक्स तो रडार पर लगातार बने हुए तेज़ी बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक पेमेंट टेक्नोलॉजी का अपना पूरा स्टेक जो है $9 मिलियन में खरीद लिया है वापस। तो रडार पर रखिएगा, इस तरह की छोटी छोटी खबरें टेक कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ी होती है। भारत रसायन, जो पिछले दिनों बोर्ड बैठक की बात आई थी, कल इनकी बोर्ड बैठक हुई और उसमें 11,500 रुपये के प्राइस पे बाईबैक को मंजूरी दी गई है और मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी यहाँ से बनती हुई दिखेगी। 5वां स्टॉक है फार्मा कंपनी ब्लिस जीवीएस, इसमें भी कल एक फंड बाइंग हुई है। मॉरिशस बेस्ड एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड ने 5,20,000 शेयर 207 रुपए की प्राइस पे खरीदारी करी है। देखिए, सीएमपी 205 है, कल डेज हाई पे जाके उन्होंने 207 पे खरीदारी करी है और इससे पहले सितंबर क्वार्टर में अगर आप ध्यान दें तो वहाँ एलआईसी ने अपना स्टेक करीब 2% तक बढ़ाया था। तो लगातार फंड बाइंग इस स्टॉक में बनी हुई है और उसके पीछे ठोस कारण है, क्योंकि इनकी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे जाकर, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने पिछले कई क्वार्टर्स में दिखाया और लगातार इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से बड़े इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी यहाँ पे बन रही। तो ये जो लेटेस्ट फंड आया है जिसमें 5,20,000 शेयर खरीदे गए, मुझे लगता है इसमें एक बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखेगी। पिछली बार भी जब हमने एलआईसी के स्टेक बढ़ाने की खबर के ऊपर इसको बताया था, तब इसने अच्छा रिटर्न आपको कमा के दिया था। हमें लगता है इसमें डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए और लक्ष्य होगा 240 का। तो लॉन्ग पोजीशन बना के चलिए, क्योंकि 207 में तो फंड नहीं खरीदा है, तो वहाँ से ऊपर ही ये स्टॉक
अब जाएगा और अच्छी तेजी के साथ काम करेगा। तो ब्लिस जीवीएस हमारा 5वां शेयर है। हेमंत, डिपेंडेबल है BEML, और ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, अच्छा तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए माइनिंग सेक्टर के लिए इक्विपमेंट बनाने का काम करती है कंपनी, डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। स्ट्रेटजिक स्टेक सेल होने की खबर तो आपने खुद देख ही ली, और हम लोग पहले से कहते थे 450 के लेवल से कि ये 4 डिजिट वाला शेयर है। 4 डिजिट में आया, 1080 का इसने हाई भी लगाया, और उसके बाद वापस देखिए थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये एक्टिविटी को मंजूरी मिलेगी, अमेंडमेंट्स होते हुए आपको नजर आएंगे। अब मुझे लगता है कि आज फिर इस सेक्टर का दिन है, इस शेयर को नहीं भूलना चाहिए। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट में जब चेंजेस होंगे और जिससे प्राइवेट निवेश आएगा, तो मुझे लगता है इसके लिए भी एक फायदेमंद खबर है, और इसीलिए इसको टीम में आज शामिल किया है। तो वापस ये आज 4 डिजिट में आता हुआ आपको दिख सकता है, इसके ऊपर नजर जरूर रहनी चाहिए। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज का फ्री शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। आवाज को मेरी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत ही मुबारक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है बीच के 2 खिलाड़ी बताने के लिए फ्री हिट और पिंच हिटर के तौर पे। इसमें हिमाद्री केमिकल और टाटा केमिकल को लिया, दोनों इसलिए लिया। देखिए कल एक बड़ी खबर हुई, बड़ा डेवलपमेंट आया कि टेस्ला भारत में एंट्री करने वाला है, और उसने बाकायदा बेंगलोर में अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली। तो यानी एक तरीके से आप कहते हैं बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब क्षेत्र में फोकस जाएगा। तो इस सेगमेंट में जो बहुत सारी काम करने वाली कंपनी है उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लोकल सोर्सिंग पे भी फोकस बढ़ेगा, और ये सारी कंपनियां पहले से काम कर रही। टाटा केमिकल तो एक बिल्कुल ग्रीन फील्ड प्लांट लगाने वाले हैं लिथियम आयन बैटरी के लिए, और इसीलिए इन सबको इसका फ़ायदा होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए कि टेस्ला की औपचारिक एंट्री हुई है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कारों का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक जो सिलसिला शुरू हुआ, ये बहुत बड़े पैमाने पर जाएगा। और आपको बता दूँ 2 व्हीलर्स के लिए भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री ओला मोबिलिटी लगा रही है चेन्नई के पास, तो वो भी ध्यान में रखिए। तो हमें लगता है कि इसलिए हिमाद्री केमिकल में खरीदारी करिए और टाटा केमिकल में। हिंदुस्तान कॉपर पर भी रखिएगा नजर, ये भी देखिए छोटी टिकट साइज का शेयर है, ये भी भागता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आपको बड़ी टिकट साइज के शेयर से थोड़ा सा परहेज है, BEML जैसे, या फिर OMDC ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जनरली में 3000 रुपए वाला शेयर अपनी टीम में शामिल नहीं करता हूँ, लेकिन आज खबर ही ऐसी है तो देखिए बहुत सारे स्टॉक्स को टीम में शामिल करना पड़ा। लेकिन छोटी टिकट साइज वाले शेयर भी हैं। हिंदुस्तान कॉपर ये 10% का सर्किट वाला शेयर है, यहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आपको आज के सत्र में। और मॉयल के ऊपर भी रखिएगा नजर, ये भी आउट परफॉर्म आज के सत्र में कर सकता है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक का जो होने वाली है, माइनिंग सेक्टर को बूस्टर डोज देने के लिए इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर ज्यादा होंगे। इस खबर को लेकर मुझे लगता है कि फिर आज ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो एक्शन में रहने वाला है। ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको पावर प्लेस वाले 2 खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से शेयर को दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ, और मेरी तरफ से आप लोग 1000 साल जिए, यही कह सकता हूँ। ऐसे चैनल्स का हमारे डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिक इतिहास में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, सब में बहुत बड़ा महत्व है।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स, और वो दोनों स्टॉक्स ऑयल कंपनीज हैं, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। देखिए $57 को ब्रेंट पार कर गया है और बिल्कुल अब वो 60 वाले हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। आज इन्वेंट्री डेटा जो यूएस का ना, उसके पहले ही देखिए तेजी लगातार बन रही है और कच्चे तेल की ये मजबूती भारतीय कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, ओएनजीसी और ओआईएल जैसे के लिए, जो कि क्रूड इनका मेन प्रोडक्ट है और उसकी कीमत लगातार नीचे गई थी, रियलाइजेशंस कम हुए थे और कंपनियों को मुश्किल थी, लेकिन अब इनको इसका ज़बरदस्त फायदा होता हुआ दिखेगा। और ओएनजीसी ने एक बहुत अच्छी रैली जर्नी पिछले 3-4 महीनों में 60 रुपए के लोज बनाने के बाद अब ये 100 को पार कर गया है और इसमें भी और तेज़ी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि एसेट्स के बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, ये हाईली अंडरवैल्यूड शेयर है। तो यहाँ से एक बढ़िया रैली बनेगी। आज के लिए 110 का टारगेट ओएनजीसी के लिए आप लगा के चलिए। और ऑयल इंडिया ये भी बहुत नीचे गया है, 115 पे ट्रेड कर रहा है और इसमें भी एक अच्छी तेज़ी बनेगी। अब इन लोगों ने जो नए ब्लॉक्स लिए थे उस पर काम भी शुरू होने वाला है, कैपेक्स भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 120-122 के टारगेट के साथ ऑयल इंडिया में खरीदारी करके चले। ओएनजीसी पोजिशनल ट्रेड हो सकता है, अगर आप 2-3 महीने होल्ड कर सकते हैं तो ये 130-135 के लक्ष्य हासिल करेगा। मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है और ये जो माइनिंग रिफॉर्म्स की बात सरकार देखिए कर रही है, जिसको कैबिनेट आज हरी झंडी देगा, मुझे लगता है कि इसके चलते मेटल शेयरों में और चमक देखने को मिलेगी। खासतौर पर वो मेटल कंपनियां जो माइनिंग एक्टिविटी में भी हैं, मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसपीएल, ये कुछ एफएनओ वाले खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। अशोक लेलैंड जब माइनिंग एक्टिविटी टूल पकड़ती है तो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री भी देखिए बढ़ती है। मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है और पिछले कई दिनों से हम लगातार अशोक लेलैंड की बात कर रहे हैं, टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं और ये देखिए 52 वीक हाईज को लगाते ही चले जा रहे हैं और पार करते ही चले जा रहे हैं। कल भी इसने नए 52 हफ्तों को उच्चतम स्तर 125 रुपये 55 पैसे का लगाया था अशोक लेलैंड में। आज भी मुझे लगता है रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये खबर एक बढ़िया खबर मानी जाएगी। पूरी टीम देखकर बताइए नीरज, क्या पसंद आता है आपको मेरी टीम में से? देखिए मेटल में बड़ी तेजी है और मैं कॉपर के साथ जाऊंगा। हिंदुस्तान कॉपर जो आपने रखा है इसमें बहुत अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो कॉपर का कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है और जो इसका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चिली है, वहाँ पे फिलहाल कोई नई डिस्कवरी अभी तक हुई नहीं है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन की खबरें हैं और दुनिया भर में कॉपर बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रहा है। तो ये एक बड़ा बुल साइकिल इसका चल रहा है और हमें लगता है इसका फ़ायदा इसको डेफिनेटली मिलेगा। और जो माइनिंग पॉलिसी, तमाम इन सब चीज़ों को सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल रहे हैं, उसका ही फ़ायदा मिलेगा। 71 का टारगेट हिंदुस्तान कॉपर में डेफिनेटली आ जाना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन आखिरी वाला खिलाड़ी आपको उठाएंगे और वो है ऑयल इंडिया। और आप देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से रैली देखने को मिल रही है, कल भी हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि देखिए ये जो सेक्टर है ये स्वीट स्पॉट पर आ गया है और बहुत ख़राब समय इसके पीछे हो चुका है। तो जो मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स चुनिए जहाँ पर आप कह सकते हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड। तो ऑयल इंडिया ये वो कंपनी है, बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है और देखिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर एक बहुत आराम से 120 के टारगेट्स तो आपके शुरुआत में खुलते ही आते हुए नजर आएंगे। मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं आज माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। कल भी मैंने आपसे कहा था कि जीएमडीसी खरीदिए, यहाँ पर एक दिन की नहीं 2-3 दिन की तेजी बाकी है और खबरें आएंगी और देखिए अब आती हुई खबरें नजर आ रही कि आज कैबिनेट की बैठक है और बैठक में हो सकता है कि जो माइनिंग अमेंडमेंट्स हैं उसको मंजूरी मिल जाए और उसके बाद फिर रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ बड़े फैसले आप सुनते हुए देखेंगे इस बार के बजट में। तो मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है जो अब से लेकर बजट तक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद फिर देखिए रास्ता साफ हो जाएगा। बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आएगा, जॉब्स क्रिएशन होते हुए नजर आएंगे और उससे फायदा बहुत सारे कंपनियों को होगा। उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी भागता हुआ आपको नजर आ सकता है। अल्फा जियो जो माइनिंग से पहले के सेस्मिक सर्वेज होते हैं वो ये कंपनी करती है, हालांकि 5% का सर्किट है, लेकिन देखिए पहले भी हमने इस थीम पर इस शेयर को प्ले किया है और उसने आउट परफॉर्म दिया है। आशापुरा माइनकेम भी 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और नजर रखनी चाहिए आपको हिंदुस्तान जिंक पर। ये भी देखिए शानदार कंपनी है और ये भी माइनिंग एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। बीएमएल इक्विपमेंट्स बनाती है, जो माइनिंग करने वाली कंपनियां हैं उसको इस्तेमाल करती हैं। अगर एक्टिविटी यहां से बढ़ेगी तो इस कंपनी के लिए भी देखिए अच्छे ऑर्डर्स आते हुए नजर आएंगे और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनियां, मॉयल जैसी कंपनियों को भी आपके रडार पर रखना चाहिए। ये खबर मेटल्स के लिए भी अच्छी होगी और मेटल सेक्टर तो वैसे भी स्वीट स्पॉट पर है। मुझे लगता है जेएसपीएल जैसे एफएनओ वाले खिलाड़ियों के ऊपर भी फोकस आज आपका होगा और अशोक लेलैंड जो कि कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है और काफी सारे जो बड़े ट्रक्स डंपर्स बनते हैं वो देखिए माइनिंग एक्टिविटी में भी इस्तेमाल होते हैं। मुझे लगता है कि ये वो रिफॉर्म है जिससे इस कंपनी को भी फायदा होता हुआ दिखेगा। तो इस सेक्टर के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। कमर्शियल व्हीकल स्पेस वैसे भी हमें लगता है कि 2021 का एक बढ़िया सेक्टर हो सकता है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज मैंने अपनी टीम में शामिल किए हैं और खबर एक ही है, जो कैबिनेट की बैठक है उसको प्ले करने की कोशिश की गई है आज स्टॉक 2020 की मेरी टीम में।
चलिए, फोकस पूरा खरीदारी पे ही है और टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर आए हैं और वैसे भी तमाम आईटी कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसी क्रम में इसको भी रखा जो कि उम्मीद से बेहतर रिजल्ट है और कल स्टॉक ने बहुत मूव नहीं दिया, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर आई है, एफडीआई की 100% हो गई, एनएसडीएल में अपडेट भी आ गया और तमाम ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स 700-750 तक के टारगेट्स में दे रही, तो इसको खरीदारी करके चलिए। टेक महिंद्रा ने भी एक छोटा सा एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। भारत रसायन ने 11,500 का बाईबैक प्राइस तय किया है। ब्रिज जीवीएस में कल एक मॉरिशस फंड ने 207 रुपए के प्राइस पर खरीदा, जो हाईएस्ट मार्केट प्राइस था वहां पे जाके डील हुई है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। कैडिला हेल्थ केयर में भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका फेज 3 ट्रायल बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। हिमाद्री केमिकल और टाटा केमिकल, देखिए कल टेस्ला की बड़ी खबर आई कि हिंदुस्तान में उसने अपना औपचारिक तौर पे आगाज कर दिया है। अब इसके बाद तमाम इलेक्ट्रिक कंपनीज जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हैं उनको फायदा होगा। हिमाद्री केमिकल तो इसी सेगमेंट में काम करती है लिथियम के लिए, और टाटा केमिकल की ग्रीन फील्ड फैक्ट्री अहमदाबाद के आसपास लग रही है जो कि लिथियम आयन बैटरीज बनाएगी। ऑयल कंपनी का हमने आपको बताया कि ओएनजीसी और ऑयल में खरीदारी करके चलिए। क्रूड 57 को पार कर गया है, बहुत जल्दी 60 का लक्ष्य आपको दिखाएगा।